डॉक्टर नितम चंदेल, जो गवर्नमेंट कॉलेज घुमारवी में लोक प्रशासन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर रहे, हाल ही में 26 वर्षों की शानदार सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, शिक्षकों और अध्ययन के प्रति अपनी गहन लगन को दिया। 1999 में गवर्नमेंट कॉलेज घुमारवी से करियर की शुरुआत करने वाले डॉक्टर चंदेल अपने पूरे शैक्षणिक जीवन में शोध और सेमिनारों में सक्रिय रहे। उन्हें 3 बार यूजीसी और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से स्पेन और अमेरिका में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए ट्रैवल ग्रांट्स प्राप्त हुए। साल 2020 में उन्हें इंटरनेशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अवार्ड 2020 से भी सम्मानित किया गया, जो अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। डॉक्टर चंदेल इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के लाइफ मेंबर हैं और एक रिसर्च कमेटी के बोर्ड सदस्य भी चुने गए हैं। उन्होंने बताया कि उनके शिक्षकों ने उन्हें हमेशा प्रेरित किया कि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात रखें। उन्होंने लगभग 6 इंटरनेशनल सेमिनारों का आयोजन भी सफलता पूर्वक किया। साल 2013 में उन्हें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ पॉलिटिकल साइंस में भाग लेने का अवसर मिला। यह उनके कैरियर की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। एनसीसी से जुड़ा उनका अनुभव भी बेहद प्रेरणादायक रहा। जब उन्हें एनसीसी विंग सौंपी गई तो उन्होंने खुद छात्रों को ट्रेनिंग दी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मैं लाइव मेंबर हूँ। तो ये जो प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, इनके साथ मेरा जो एक रिलेशनशिप है वो बना हुआ है। तो मेरी जो रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं वो चलती रहेंगी। दूसरा ये है कि आने वाले समय में हम एक कोशिश कर रहे हैं कि सामाजिक दायित्व है हमारा समाज सेवा का, विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हम ये सोच रहे हैं। मैंने एक छोटा सा एक शोध भी किया था जिसको मैंने जो अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वाशिंगटन बेस है, इसमें मैंने प्रस्तुत किया था। तो मेरे को काफ़ी इसमें स्कोप लगता है कि हमारे यहाँ पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम स्टडी करें और थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी करें यूएस के साथ, और किस तरीके से उनको बेहतर बनाया जा सकता है। इस दिशा में एक एनजीओ बनाकर हम ये काम करेंगे। तो यही रिसर्च और एकेडमिक गतिविधियाँ चलेंगी और सामाजिक सेवा का दायित्व। सर, एक छोटा सा अंतिम प्रश्न, नवोदित शिक्षकों और अब नए जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चों हैं, उनको क्या संदेश देंगे? देखिए, जो अभी हमारे जो प्रेजेंटली जो टीचर हैं, हमारे छोटे भाई बहुत हाईली एजुकेटेड और बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट एक आप कह सकते हैं क्लास है, और अगर उसका उपयोग अच्छे से किया जाए, थोड़ा उनको रिसर्च एक्टिविटीज़ में, कम्युनिटी सर्विसेज में उनको जोड़ा जाए, तो मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ा बदलाव जो समाज में वो ला सकते हैं। ये समझा कि मेरा आप इंटरव्यू ले रहे हैं। जहाँ तक ये मेरे शिक्षा के क्षेत्र की बात है, तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आज हम जो भी हैं वो अपने पेरेंट्स की वजह से, और जो हमारे शिक्षक हैं उनकी वजह से, और एक लगन थी शिक्षा हायर एजुकेशन लेने की, और उसकी वजह से ये संभव हो पाया कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज घुमारवी में जब 99 में मैंने ज्वाइन किया था, तो उसके बाद लगभग 26 वर्ष मैं महाविद्यालय में रहा, और इस दौरान बहुत सारे बड़े बड़े शिक्षाविदों के साथ मेरे कैरियर का सबसे महत्वपूर्ण जो एक क्षण है वो ये है कि जब मैं महाविद्यालय में प्रवक्ता के रूप में नियुक्त हुआ, तो एक प्राचार्य थे जो हमारे साथ ही उन्होंने ज्वाइन किया था, लब्धराम शर्मा जी। उन्होंने कहा कि आपको एनसीसी दी जाएगी। तो मैं बड़ा रिलक्टेंट था कि नहीं जी, मुझे नहीं चाहिए।
बट उन्होंने कहा कि नहीं, आपको लेनी पड़ेगी। तो एक एनसीसी नेवल विंग जो था वो हमें सैंक्शन हुआ था। और उसके बाद मैं उन बच्चों को अपनी गाड़ी में बिठाकर जितने भी कैंप्स होते थे उनमें ले जाता था। कोई हमें टीए नहीं मिलता था। लेकिन बाद में पता चला कि एक लड़की हमारी कैडेट, अच्छा। वो 26 जनवरी की परेड के लिए सिलेक्ट हुई और वो वहाँ पर राजपथ पे चली। और 2 लड़कियाँ जो थी वो प्राइम मिनिस्टर के जो रैली होती है उसके बाद उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर उन्होंने जो है वो महाविद्यालय का नाम एक तरह से वो रोशन किया, तो बड़े कम समय में। तो मेरे लिए बड़ा आश्चर्य का था। और जो नेवल विंग के जो इंचार्ज थे उस वक्त बिलासपुर में, तो वो स्पेशली मेरा थैंक्स करने के लिए आए महाविद्यालय में कि आपके कॉलेज ने तो हमारे पूरे बिलासपुर का नाम जो है वो रोशन किया बड़े कम समय में। तो ये मेरे लिए बहुत ही एक आश्चर्यचकित करने वाला एक क्षण रहा है। और उसके बाद जो मैंने पहले भी बताया कि जो बच्चों को स्कॉलरशिप दिए गए वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा पहले साल। उसके बाद तो फिर हमने कंटिन्यू ये सिलसिला रखा, बहुत सारे बच्चों को हमने। सर, हमारा एक अंतिम प्रश्न, अब आज सेवानिवृत्ति होने के उपरांत आप अपने आगामी फ्यूचर में कैसी एक्टिविटीज़ में आप अपने आप को व्यस्त रखेंगे? तो जहाँ तक सेवानिवृत्ति के बाद का प्रश्न है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं अभी प्रेजेंटली अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक सेक्शन है, स्टार्टअप और डिज़ाइन थिंकिंग के लिए जो है वो बच्चों को मोटिवेट करें। और इसी उद्देश्य से मुझे याद आ रहा है कि जगदीश लाल जी प्राचार्य थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन काउंसिल महाविद्यालय में स्टार्ट करें। तो वो मैंने की। इसी तरह से जब स्कॉलरशिप की योजना लागू की गई थी हमारे महाविद्यालय में, तो मुझे पता नहीं था, लेकिन जैसे मेरे को फर्स्ट टाइम उसका कोऑर्डिनेटर बनाया गया, तो हम लोग जो गरीब बच्चे आते थे उनके फॉर्म उनको स्कैन करके अपलोड करने का काम करते थे। तो बाद में पता चला कि 750 बच्चों का हमने डाटा जो है वो अपलोड किया और बड़ी एक संतुष्टि मिली कि बच्चों को 750 बच्चों को स्कॉलरशिप जो है वो डिफरेंट स्कॉलरशिप जो है वो हमारे महाविद्यालय के बच्चों को मिले। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि डायरेक्टरेट से जॉइंट डायरेक्टर नेगी जी थे एक, वो कॉलेज में आए और उन्होंने बोला कि पूरे हिमाचल में जो बजट था उसका आधा बजट जो है महाविद्यालय घुमारवीं के जो बच्चे हैं उनको दिया गया। तो ये मेरे लिए एक संतोष का पल था।